टॉपिक है भारतीय जो संविधान सभा है उसका गठन कैसे हुआ। उसमें हम पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा का गठन। जो संविधान सभा का जो गठन किया गया वह किसके सिफारिश पे किया गया या कौन सा जो मिशन था उसके अनुसार किया गया। तो हम उसमें पढ़ते हैं जो कैबिनेट मिशन था जो भारत मार्च 1946 में आया था। मार्च 1946 वह टाइम पीरियड है जब भारत ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अधीन था, कहने का तात्पर्य गुलाम था। तो भारत की जो तात्कालिक स्थिति को देखने के लिए कैबिनेट मिशन योजना भारत आया और इस कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य आए। पहले थे पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे अलेक्जेंडर और तीसरे स्टैफर्ड क्रिप्स। 3 सदस्य थे और उसमें जो अध्यक्ष थे इसके वह थे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इनका भारत आने का जो कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था, भारत की तात्कालिक जो स्थिति थी या जो समस्याएं थी उसके लिए क्या एक योजना प्रस्तुत करनी थी। तो कैबिनेट मिशन जो आया वह आया मार्च 1946 में। इसने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की वह की मई 1946 में। मई 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कैबिनेट मिशन योजना ने। तो कैबिनेट मिशन योजना के जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार भारत में आपके जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए एक चुनाव कराया गया, निर्वाचन हुआ। और यह जो निर्वाचन किया गया वह अप्रत्यक्ष, समानुपातिक और एकल संक्रमणीय मत रीति से किया गया। समानुपातिक, आपके अप्रत्यक्ष, समानुपातिक और एकल संक्रमणीय मत रीति से किया गया। और यह जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में आपके भारत से जो सदस्य आते हैं संविधान सभा के लिए वो इस प्रकार से आते हैं। जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांतों से देसी रियासतों से और कमिश्नरी से, जो कमिश्नरी थी, कमिश्नरी से भी आपके क्या आए, सदस्य आए। तो अब देखें जो ब्रिटिश प्रांत से आए वह 292 सदस्य आए निर्वाचित होके। इनको जो मत दिया गया, जो जिन्होंने इनका चुनाव किया वह राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया गया। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का जो संविधान सभा में चुन के आए। दूसरा, देसी रियासत, 93 सदस्य देसी रियासतों से आए। ये सहमति के आधार पर ये क्या संविधान सभा में आई। और जो कमिश्नरी थी, 4 कमिश्नरियां थी, 1 2 3 4, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। कर्नाटक, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है, अजमेर राजस्थान में और दिल्ली जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। तो इस प्रकार से आपके संविधान सभा के लिए सदस्य आते हैं। 292 सदस्य आपके कहां से आए हैं, जो ब्रिटिश प्रांतों से हैं। 93 सदस्य देसी रियासतों से आए हैं और 4 सदस्य जो कमिश्नरी है वहां से आए हैं। तो टोटल 389 सदस्य संविधान सभा के लिए क्या हुए, निर्वाचित हुए। अब संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई
वह जो बैठक होती है वह होती है 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। जो संविधान सभा के जो सदस्य आए, इसमें सबसे ज्यादा जो सदस्य आए हैं वह आए कांग्रेस के, द्वितीय नंबर पे, सेकंड नंबर पे रहा मुस्लिम लीग। हिंदू महासभा के कोई भी सदस्य इसमें नहीं आए संविधान सभा के। तो सांप्रदायिकता और राजनीतिक कारणों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दूरियां बढ़ती गई। हुआ क्या कि जो 9 दिसंबर 1946 था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है और इसमें उपस्थित नहीं होती है। तो इसके जो पहले अध्यक्ष बनते हैं इस दिन 9 दिसंबर 1946 को, इसके अध्यक्ष बनते हैं वह बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर आपके 1946 को संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। लेकिन 2 दिन के बाद इनने त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देने के बाद जो इसके अध्यक्ष बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई उस दिन की अध्यक्षता किसने की? तो उसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को इसका विरोध किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। निर्वाचन जो हुआ, पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का, और यह निर्वाचन होता है आपका 31 अक्टूबर 1947। जब ये आपका पुनर्गठन किया गया संविधान सभा का, तो उसमें जो सदस्य आए 299 सदस्य आते हैं। उसके बाद संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा में अब जो सदस्य रहे उनकी जो संख्या है वो बच गई है 299। संविधान सभा को बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। सबसे पहले जो समिति थी, सबसे बड़ी समिति संविधान सभा की प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति थी वह 7 सदस्य थी। 7 सदस्य समिति सबसे बड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी है, और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस दूसरी जो समिति थी वह थी झंडा समिति। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे J.B. कृपलानी। तीसरा जो समिति थी वह थी आपकी अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति और आपके प्रांतीय समिति। इसके जो तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके क्या थे? अध्यक्ष। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे J.B. कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति, प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार पटेल। चौथी संघ समिति और संघ शक्ति समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित
जवाहरलाल नेहरू संघ समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। 5वां, नियम समिति। नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति और थी, वह थी आपकी विधिक सलाहकार। संविधान सभा के जो विधिक सलाहकार थे वह थे V.N. राव। तो इस प्रकार से ये संविधान सभा के जो समितियां हैं ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे आप पीसीएस का एग्जाम देते हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, या आप जो स्टेट के जो भी ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं उन परीक्षाओं में ये यहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये था संविधान सभा और उसकी विभिन्न समितियों के संबंध में।